नयन्तु सुख दुखानि सर्वाणि पुञ्जान त्वचा सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी भवता सुखमिच्छन्ति गौर्यार्थना तत्परः भविष्यामि त्वया स्वामिनि कर्तव्य पालनमम्। चौथे पद में जो आप साथ चले बेटा, उसमें आपने क्या कहा कि चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। मैया सीता प्रभु के साथ जंगल में वास किया, अगर उन्होंने पैर की चप्पलें उतार दी तो मैया ने भी पैर की चप्पलें उतार दी। वही कह रही है बेटी कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी। अगर बंगला होगा तो बंगले में वास करूंगी, अगर झोंपड़ी में भी वास करना पड़े तो वहां भी वास करूंगी। कभी माता पिता को उल्हावना नहीं दूंगी कि हम बहा दी गई है। आपके क्रोध आने पर, यदि आप क्रोध करोगे तो आपके क्रोध आने पर, ये कन्या कह रही है, आपके क्रोध आने पर मधुर बोलूंगी। मीठा बोलना चाहिए बेटा, याद रखना। क्योंकि होता क्या, अक्सर जब ज्ञान ना हो पति पत्नी को, यदि पति जोर से बोले तो उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे तीखी आवाज में बात करती है, फिर पति उसकी आवाज को दबाने के लिए उससे ज्यादा आवाज में बात करता है और बुद्धि आदमी उस समय खो देता है, यही लड़ाई का कारण बन जाता है। आपका खो देता है इंसान। इसलिए यदि दो में किसी को क्रोध आए तो एक को शांत हो जाना चाहिए। शास्त्र कह रहा है बेटा, यदि आप इसका नियम पालन करोगे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके क्रोध आने पर मधुर बोलूंगी, मीठा बोलना चाहिए क्रोध आने पर। याद रखें, पुरुष को जो है पहाड़ की तरह माना गया और प्रकृति है, प्रकृति। याद रखें, आपके सुख के लिए और हे स्वामी आपके सुख के लिए आज के बाद इन्होंने जो कुछ किया अपने लिए किया, पूजा पाठ जप तप, लेकिन आज के बाद जब मेरा विवाह हो के मैं आपके घर जा रही हूँ तो आज के बाद माँ आपके कल्याण के लिए, ससुराल के कल्याण के लिए, ससुर के सास के पति के कल्याण के लिए मैं माँ गौरा का पूजन किया करूंगी। मैं व्रत रखूंगी, कथा कराऊंगी, हर धार्मिक कार्य को उत्सवों को करूंगी। किसके लिए? अपने ससुराल के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए। परंतु याद रखे, आपको मेरा पालन करना होगा। क्या ये स्वीकार है आपको? 14 पद में स्वीकार होता है।